एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। इवन आई बटन में मैंने पूरा प्लेलिस्ट रख दिया है, तो वहां जाकर के आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ जो ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर 2, उसका नाम है एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे पहले बात करेंगे हम एनकोडिंग स्कीम के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्जन वगैरह होता है। और जो बुलियन अलजेब्रा का है चैप्टर वो इस टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे, वो भी पैरेलल चल रहा है यहाँ पर। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS IP। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो एनकोडिंग स्कीम है उसका मतलब क्या होता है। तो एनकोडिंग स्कीम का मतलब होता है कन्वर्जन। जब हम दो लैंग्वेज बोलने वाले एक साथ मिलते हैं, हम एक दूसरे को जानते नहीं है या तो एक दूसरे की लैंग्वेज जानते नहीं है, तो हमें इंटरमीडिएटर की जरूरत पड़ती है, तो वो कन्वर्जन हमें चाहिए। तो वैसे ही कंप्यूटर में होता है कि जब हम कोई चीज लिखते हैं कंप्यूटर में या तो इनपुट देते हैं, तो वो इनपुट देते हैं हम जनरली हमारी लैंग्वेज में, वो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। बेसिकली पहले जब कंप्यूटर आए तो अब इंग्लिश ही चलता था, तो इंग्लिश लैंग्वेज डालते थे। तो इंग्लिश लैंग्वेज तो कंप्यूटर समझेगा नहीं। कंप्यूटर जनरली क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, तो वो 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ता है उसे। तो उसके लिए इन्होंने कुछ पैटर्न्स अपनाए हैं, कुछ ट्रांसलेटर मेथड्स अपनाए हैं, कन्वर्जेशन मेथड्स अपनाए हैं। तो उस कन्वर्जेशन मेथड को एनकोडिंग स्कीम कहा जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मल दो चीजें होती है एनकोडिंग स्कीम में। पहले जो चीज हम डालते हैं इनपुट, उस इनपुट को कन्वर्ट किया जाता है किसी और सिफर टेक्स्ट जिसे कहते हैं। सिफर टेक्स्ट एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन और एनकोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट है। सिफर का मतलब क्या हुआ कि मशीन को उसकी लैंग्वेज में समझने लायक रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो उसी टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट कहा जाता है। तो वो एनकोडिंग के जरिए बनाया जाता है। फिर जब वो मशीन को दिया जाता है तो वो उस फॉर्म में होता है। जब हम रीड करते हैं या तो रीडिंग के लिए जब हमारे पास आता है तो वो नॉर्मल टेक्स्ट में वापस होकर आता है, तब हम उसे रीड कर पाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है एनकोडिंग का। तो ये एनकोडिंग क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे क्या होता है, एनकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग लैंग्वेज, आवर लैंग्वेज इनटू सिफर टेक्स्ट यूजिंग यूनिक कोड। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक यूनिक कोड जनरेट किया जाता है, उसी के लिए उसका नाम एनकोडिंग रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि एनकोडिंग किस प्रकार से काम करता है और क्या यहाँ पे होता है कंप्यूटर में एक्चुअली जब हम इनपुट डालते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ए लेटर 65 कोड और बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कैसे होता है कि जब आप कीबोर्ड पे ए प्रेस करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, तो ए प्रेस करने के बाद यहाँ 65 ले लिया उसने, तो ये 65 है क्या और कहां से आया, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे एनकोडिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या इंपॉर्टेंट है, तो एनकोडिंग स्कीम में सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि हम जो नंबर डालते हैं उसका कन्वर्जन एक पर्टिकुलर कोड में होना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स में एक स्टैंडर्ड कोड बनाया गया है जिसका नाम है ASCII। ASCII का मतलब होता है, फुल फॉर्म ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ASCII का एक टेबल बना हुआ है जिसमें 255 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसमें सारे नंबर, सारे डिजिट, सारे सिंबल, सारे अल्फाबेट्स आ गए। तो यहाँ पे इस टेबल में कुछ स्पेसिफिक कोड डाला गया है कि जब यूजर W प्रेस करेगा तो इसको ये लेना है, स्मॉल w प्रेस करेगा तो ये कोड जाएगा, 9 प्रेस करेंगे तो ये कोड जाएगा। तो इसी प्रकार से होता है। तो इसकी टेबल में आपको यहाँ पे वर्बली बता देता हूँ, टेबल उसकी नीचे दी गई है एक्चुअली यहाँ पे। तो बेसिकली होता क्या है, तो जब हम कीबोर्ड प्रेस करते हैं तो उसका पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे देखा जाता है, बाइनरी वैल्यू। तो कीबोर्ड पे ए प्रेस करेंगे तो सबसे पहले उसका ASCII कोड देखा जाएगा। जो भी लेटर आप प्रेस करते हैं उसका ASCII कोड उसके टेबल में से देखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं तो कैपिटल लेटर्स का मैं आपको बता दूं, उसका रेंज है 65 to 90। स्मॉल लेटर्स का रेंज है 97 to 122। और बाकी के जो सिंबल्स है, सिंबल्स में हम बात करेंगे, कोई भी सिंबल्स है तो उसके अलग अलग है, वो तो वहां जाकर के पता चलेगा। लेकिन जो कॉमन हम यूज करते हैं नंबर्स और डिजिट्स, ये डिजिट्स का होता है 48 to 57 और स्पेस के लिए है 32। तो ये ASCII कोड में स्पेसिफिक कोड्स दिए गए हैं स्पेसिफिक लेटर्स के लिए। तो जब हम प्रेस करते हैं तो सबसे पहले उसकी वैल्यू देखी जाती है उस टेबल में, ASCII कोड में उसको कन्वर्ट किया जाता है। अब ASCII कोड को जो वैल्यू मिलता है उस नंबर को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में, और तब जाके आपका कंप्यूटर समझता है। तो ये प्रोसेस पूरा है, इसे हम एनकोडिंग कहते हैं। यहाँ पे यही लिखा है, देखिए कि व्हेन वी प्रेस अल्फाबेट O ऑन हिंदी कीबोर्ड इंटरनली इट इज मैप टू हेक्साडेसिमल वैल्यू 0905। तो यहाँ पे मैपिंग किया गया है, मतलब कन्वर्ट जो मैंने बात कही वो किया गया है। हुज बाइनरी इक्विवेलेंट इज
000010010010010001 ये नंबर है यहाँ पे। तो इतना लंबा लंबा नंबर आ जाएगा, तो ये नंबर है बाइनरी का, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है उसकी मैप्ड वैल्यू से। सो व्हाट इज एनकोडिंग, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको डेफिनेशन पढ़ना है तो एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि कुछ लोगों को ऐसे रट्टा मार वाले भी डेफिनेशन चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि एक्सप्लेन डायरेक्ट मत करें, पूरा डेफिनेशन क्या है टेक्स्ट बुक वाला वो बताइए। तो हालांकि उसकी जरूरत नहीं, अपने वर्ड्स में अपने लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। एक बार देख लेते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू एन इक्विवेलेंट सिफर यूजिंग स्पेसिफिक कोड इज कॉल्ड एनकोडिंग। तो भैया वही तो हम बता रहे थे। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाई कोड वैल्यू 65 इज यूज फॉर द की ए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए के लिए 65 ही क्यों यूज किया। तो भैया देखिए, कुछ चीजों के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर उसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहां पर भी सेम यही चीज हुआ है। एक स्टैंडर्ड उन्होंने जो प्रस्थापित किया है उसी को लेकर के ये चलता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वैल्यू 65 यहाँ पे ए के लिए दिया है। तो एक स्टैंडर्ड है, कुछ रूल्स होता है, उस रूल के हिसाब से ही चलता है, तो वैसे ही चलेगा। फिर अब जैसे मान लीजिए कि सूरज यहाँ ईस्ट में उदय होता है, तो उसका रीजन है, बहुत सारे रीजन है, तो वो भी हो सकता है। स्टैंडर्ड यही कि अभी वहीं से होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती है कि यहीं से मतलब ऐसे ही होनी चाहिए, तो ऐसे यहाँ पे कोड डाला है। तो इट इज ऑल सेम, ऑल कीबोर्ड सेम फॉर ऑल कीबोर्ड। तो सारे कीबोर्ड्स के लिए यही रहेगा, किसी भी कीबोर्ड के लिए कोई अलग से यहाँ पे कोई लेटर नहीं है। अगर स्मॉल लेटर है तो 97 रहेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये दिया है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII। In early 1960s, computers had no way communicating with each other due to different ways of representing keys of keyboard. तो 1960 से पहले जो कंप्यूटर्स थे उसमें ऐसा कोई वे नहीं था। Thus, encoding scheme ASCII was developed for standardizing the character representation. ASCII is still the मोस्ट कॉमनली यूज कोडिंग स्कीम। तो यहाँ पे कोडिंग स्कीम में सबसे ज्यादा यूज होता है ASCII। इनिशियली ASCII यूज 7 बिट्स टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। रिकॉल दैट देयर आर ओनली 2 बाइनरी डिजिट्स। तो यहाँ पे 7 बिट्स, मतलब 7 बिट्स का मतलब क्या होता है कि ASCII में जब कन्वर्ट करेंगे तो उस नंबर को 7 बिट में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब 7 डिजिट उसमें आ जाएंगे, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और 7 बिट हम कैसे काउंट करते हैं, तो राइट टू लेफ्ट जाएगा, तो उसी प्रकार से काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी होगा, तो ये इंग्लिश कीबोर्ड दैट कैन बी एनकोडेड बाय 7 बिट ASCII कोड इज 2 raised to power 7 इक्वल टू 128। तो इस प्रकार से होता है। यहाँ पे टेबल में कुछ वैल्यूज उन्होंने बताई, जो मैंने आपको बताया। स्पेस, उसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी 32। तो ये सारे सिंबल्स की भी वैल्यू यहाँ पे बताई है। तो इसी प्रकार से ये करेगा। कैरेक्टर का बताया है, डेसिमल वैल्यू का बताया है, उसी प्रकार से ये जो कैरेक्टर है उसका भी वैल्यू यहाँ पे बताया स्मॉल लेटर्स का। तो डेसिमल वैल्यू कैरेक्टर, डेसिमल वैल्यू कैरेक्टर, इस प्रकार से यहाँ पे कॉलम में बताया गया। तो सारे लेटर्स इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, एनकोड द वर्ड डेटा एंड कन्वर्ट द एनकोडेड वैल्यू इनटू बाइनरी वैल्यूज विच कैन बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। तो यहाँ काफी सिंपल है कि सबसे पहले डेटा वर्ड दिया उन्होंने, तो आपको सबसे पहले डी को कन्वर्ट करना है। तो डी को यहाँ पे देखिए कि ASCII वैल्यू में क्या आएगी। तो कैपिटल ए कहाँ पे आता है 65 पे, ABCD 65, 67, 68। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। डी है अगेन 65 से A, 65 B, 66 C, 67 8 68 D। तो यहाँ पे डी पे 68 आ जाएगा। इसका बाइनरी नंबर आप कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्जन आपको अगर अभी पता नहीं होगा, कन्वर्जन सॉरी, ताकि नंबर सिस्टम नहीं देखा है तो ये पहले कराना चाहिए। मैंने एक्चुअली क्लास में ऐसे ही किया था, लेकिन बुक में ऐसे दिया है। तो बोले कि इसका नंबर ये है, कैसे कन्वर्ट होता है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ MS वर्ड में। तो उस टाइम फिर हमें इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कन्वर्जन के लिए सिंपली आपको 68 को डिवाइड करना है 2 से। तो 2 से डिवाइड करिए और उसी प्रकार से आएगा। ये मैं आपको मेथड बाद में ही एक्सप्लेन करूंगा, अभी टाइम लग जाएगा इसमें। अभी कैलसी से ले लेते हैं हम कि उसका इक्विवेलेंट नंबर क्या है। तो जो नंबर आता है उसको आपको कन्वर्ट करना है इसमें 68 बाइनरी। तो यहाँ पे 100 1000 100। तो ये है 1000 100। तो इस प्रकार से आएगा। सेम 65 का कन्वर्ट किया, फिर सेम टी का किया, फिर और सेम इसका किया, फिर ए। तो DATA। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट नंबर आपको मिल जाएगा। रिप्लेस ईच अल्फाबेट इन डेटा विथ इट्स ASCII कोड वैल्यू टू गेट इट्स इक्विवेलेंट ASCII कोड एंड विथ 7 बिट बाइनरी कोड।
तो 7 बिट बाइनरी कोड आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो बाइनरी कोड का जो कन्वर्जन है हम नंबर सिस्टम में देख लेंगे कैसे करते हैं। इसके बाद है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी किसकी, तो ये इसकी यहाँ पे है, मैं तो इसको इसकी ही बोलता हूं। तो यहाँ पे क्या है इसका, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कंप्यूटर्स, अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग इंडियन स्क्रिप्ट कॉल्ड इसकी वॉज डेवलप इन इंडिया ड्यूरिंग मिड 1980s। तो मिड 1980s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, ताकि भारतीय भाषाओं का प्रयोग कर सके हम कंप्यूटर में, इसीलिए तो यहाँ पे इसीलिए इसका यूज किया गया है। इट इज एन 8-bit कोड रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेजेस विच मीन्स इट कैन रिप्रेजेंट 2⁸ इक्वल टू 256 कैरेक्टर। तो यहाँ पे 256 कैरेक्टर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट रिटेन्स ऑल 128 ASCII कोड्स एंड यूजर रिसेट द कोड्स 128 फॉर एडिशनल इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर सेट। तो यहाँ पे एडिशनल कोड ऐड किया गया, इंग्लिश में तो है वो तो है ही, पर क्यों एडिशनल ऐड किया गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम इंग्लिश में जैसे मात्राएं नहीं लिखते हैं, हिंदी में मात्राएं लिखते हैं, जैसे अ आ ओ ई उ ये सब लिखते हैं हम। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो अ के लिए ए लिखते हैं, आ के लिए डबल ए लिखते हैं, ई के लिए हम जैसे भी छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो ऐसे मात्राएं आती है। तो उस मात्राओं के लिए हम स्पेसिफिक यहाँ पे यूज करते हैं सारी चीजें, तो इसीलिए ऐसे आएगा यहाँ पे। तो वो उसके लिए क्या यूज किया गया है, और 128 कैरेक्टर्स जुड़े गए हैं, तो उसी के लिए जुड़े गए हैं, और ऐसे यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स बनेंगे। उसके बाद है यूनिकोड। सो देयर आर मेनी एनकोडिंग स्कीम फॉर कैरेक्टर सेट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस बट देयर वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कोड ऐसे बनाए गए और स्कीम बहुत सारी अवेलेबल है एनकोडिंग के लिए, पर कोई यूनी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल कोड। यूनिकोड का मतलब यही हो गया यूनिवर्सल कोड। तो ऐसा कोई यूनिवर्सल कोड नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने यूनिकोड बनाया जो होता है यूनिवर्सल कोड। अब ये मैसेज यहाँ कोई शुरू कर दिए है, ताकि काफी मैसेज आते हैं मुझे, सर इसका बता दीजिए, एक्सप्लेन करिए, वो करिए, साइलेंट कर देते इसे सिंपली। ओके चलिए, किसी के लिए कुछ काम करके ऐसा लिखा है मैसेज में चलिए ठीक है, ताकि सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं मैं किसी को। अभी तक तो निराश नहीं किया मैंने, मेरे से जो बन सकता है वो करता हूं, तो यहाँ पे इसलिए मैसेजेस आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिकोड का मतलब मैंने बताया यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल चीजें होती हैं। तो यूनिकोड इज ए स्टैंडर्ड हैज बीन डेवलप्ड टू इनकॉर्पोरेट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ एवरी रिटन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की किसी भी भाषा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने यूनिकोड बनाया। तो यूनिवर्सल कोड यहाँ पे होता है। इट प्रोवाइड्स यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर इरिस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर। कोई भी चीज आप यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो या डिवाइस हो, सभी को एक चीज में हम एक्सेस कर सके एक ही कोड से, तो उसी के लिए उसका यूनिवर्सल कोड यहाँ पे यूनिकोड कहा गया है। कॉमनली यूनिकोड एनकोडिंग्स आर UTF-8, UTF-16, UTF-32। तो ये इसके अलग अलग टाइप्स है। इट इज अ सुपर सेट ऑफ ASCII एंड वैल्यू 0 to 128 द सेम कैरेक्टर एज इन ASCII। यूनिकोड कैरेक्टर्स फॉर देवनागरी स्क्रिप्ट इज शोन इन टेबल 2.3। तो यहाँ पे इसी प्रकार से रिटर्न होता है यूनिकोड टेबल, देवनागरी स्क्रिप्ट का यहाँ पे दिया गया है। तो इसके पर्टिकुलर नंबर जो है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस नंबर से आप पर्टिकुलर लेटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे देखना है ई, तो बड़ी ई की मात्रा वाला ई देखना है, तो ई के लिए 0908 ये है। तो इसी प्रकार से कोड उसको मिल गया है 0908। तो जब हम ई लिखेंगे तो 0908 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हमें जो मिलेगा वैसे उसका इक्विवेलेंट कोड मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्क्रिप्ट में हम कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। ये नंबर सिस्टम जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आशा रखता हूं कि आपको समझ में आया होगा एनकोडिंग स्कीम्स क्या है, ASCII कोड क्या है, इसकी कोड क्या है, यूनिकोड क्या है। तो ये 3 चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स खुला है, ओपन है, इंतजार कर रहा है, जाइए टाइप करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, और चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देखा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा भी आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी अवेलेबल है, आप वहां पे जुड़ सकते हैं। कम्युनिटी टैब में जाइए, मैंने एक बार सारे ग्रुप्स के लिंक शेयर किए थे, तो वहां से आप कर सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यूअसली कोई चीज ढूंढ रहे हैं जो आपको मिल नहीं रही है, तो वीडियो में उस टॉपिक का नाम लिखिए और उसके बाद लास्ट में ट्यूटोरियल AICS-IP लिख दीजिए, आपको मेरा वीडियो सबसे टॉप पे मिल जाएगा। ताकि मैंने सारे टॉपिक पे यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी बना दी है, जो नहीं है अभी मैं बना रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय, टाटा, खत्म, गुड बाय, गया।